ये दोस्तों आज हम परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में चर्चा करेंगे और डीपली चर्चा करेंगे। तो आप लोग वीडियो में पूरा बने रहिए। अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल का सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखिए दोस्तों, परिमेय संख्या किसको कहेंगे? इसको इंग्लिश में कहते हैं रेशनल नंबर। और इससे पहले हम लोग भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या और सम संख्या, विषम संख्या, पूर्णांक संख्या, सारे संख्या के परिचित हो चुके हैं। आज हम परिचित होने जाने वाले हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या है, और इसके साथ साथ भी बताएंगे वास्तविक संख्या क्या है। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा बने रहिए। देखिए, परिमेय संख्या किसको कहेंगे या परिमेय संख्या कैसे पहचानेंगे या परिमेय संख्या है। ठीक है, तो आज के वीडियो में आप लोग सीखेंगे कि परिमेय संख्या क्या होता है। तो इसका हम थोड़ा सा परिभाषा लिख लेते हैं, और परिभाषा भी पूरा सटीक है कि जिन संख्याओं को P/Q के रूप में लिखा जाए उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जहाँ P एवं Q कोई पूर्णांक हो तथा Q डज नॉट इक्वल टू 0। देखिए दोस्तों, हम इसको फिर समझाएंगे कि ये क्या हुआ है। कहा कि जिन संख्या को P/Q के रूप में लिखा जाए, यानी हमें बट्टा के रूप में लिखना है ना। तो जैसे हम लिख लेते हैं 2/3, ये तो बट्टा के रूप में है। P/Q के ऊपर वाला को हम लोग P कहते हैं, नीचे वाला को Q, और ऊपर वाला को परिमेय संख्या में तो हम लोग अंश कहते हैं, और नीचे वाले को क्या कहते हैं? हर। ठीक है, जिन संख्याओं को P/Q के रूप में लिखा जाए उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। जहाँ P एवं Q कोई क्या हो? पूर्णांक हो। यहाँ जो भी संख्या आएगा दोस्तों, जो भी संख्या अंश और हर आएगा वो हमेशा एक पूर्णांक संख्या होगा। लेकिन क्या होना चाहिए? Q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी Q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। हर का वैल्यू कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर हर का वैल्यू 0 हो जाएगा, जैसे 3/0 लिखते हैं, 3 कोई पूर्णांक संख्या है, 0 भी एक पूर्णांक संख्या है, लेकिन 0 को नहीं लेना है। 0 को नहीं लेना है, तो अगर हर 0 हो जाएगा तो वो परिमेय संख्या ही नहीं होगा। अंश अगर 0 हो जाएगा दोस्तों चलेगा। ठीक है, 0/3 एक परिमेय संख्या है, और 0 भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 0 के नीचे कुछ नहीं है तो एक है, नहीं 0 के नीचे क्या एक पूर्णांक Q1 है, तो एक 0 भी परिमेय संख्या है, 0/3 भी परिमेय संख्या है। लेकिन 3/0 एक परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि इसका Q क्या हो गया? 0, इसलिए एक परिमेय संख्या नहीं है ना। हम लोग इसका माइनस में भी लिख सकते हैं और प्लस में भी लिख सकते हैं, उससे दिक्कत नहीं है ना। पूर्णांक संख्या प्लस भी होता है, माइनस भी होता है, लेकिन यहाँ जो लेना है Q का वैल्यू 0 नहीं लेना चाहिए। ठीक है, ये सारा क्या होता है? परिमेय संख्या है। इसमें देखिए, इसमें किसी में एक माइनस लगा है, ये ऋणात्मक परिमेय संख्या है, इसमें भी ऋणात्मक परिमेय संख्या है। इसमें दोनों अगर माइनस लगा है, दोनों यहाँ माइनस है, तो ये धनात्मक परिमेय संख्या हो जाएगा, क्योंकि माइनस कट जाएगा। अगर 6/ अगर कहीं लिखते हैं 5, तो ये भी एक परिमेय संख्या है, लेकिन कैसी परिमेय संख्या है? तो ये भी क्या है? एक धनात्मक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब हम समझते हैं कि ये तो बट्टा वाला समझ गए। अब हम कुछ आप लोगों को ऐसे उदाहरण बताते हैं जो आप लोग शायद इसको बारे में परिचित होंगे। देखिए दोस्तों, अब हम कुछ दशमलव वाला बताते हैं कि दशमलव वाला भी परिमेय संख्या होता है नहीं। कोई भी अगर जैसे हम 5/4 देंगे, तो इसका पॉइंट में क्या आएगा? 1 पॉइंट, जैसे 1 बचेगा, फिर 1 से यानी 1.25 आएगा, है ना। 5/4 एक परिमेय संख्या है, और इसका जो दशमलव हुआ कितना? 1.25, ये भी एक परिमेय संख्या है। अब कहेगा सर ये परिमेय संख्या कैसे है? तो ये भी परिमेय संख्या है। जैसे हम मान लो 1.25 का दशमलव अगर उड़ाएंगे तो नीचे कितना शून्य बैठेगा? 2 शून्य, का कि दशमलव से 1 लिखते हैं, और दशमलव के बाद जितना अंक हो तो उतना शून्य बैठा दो नीचे, तो हो गया 100।
अब 125/100, तो इसको कटाएंगे कितना बार में, तो 1 5 यानी 25 का पढ़ा से कटाते हैं 125 5 125 और 25 चौका 100 यानी 5/4। तो ये यही आया संख्या, है ना। तो ये भी एक परिमेय संख्या यानी जितने भी प्रत्येक दशमलव प्रशांत शांत है यानी दशमलव प्रशांत वाला सारे परिमेय संख्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका और उदाहरण ले लेते हैं, जैसे में 2.5 3.2 3 5 ये सारा ये परिमेय संख्या होगा। तो आप लोग इसका नोट कर लिए, लिख लेना है कि प्रत्येक, ये भी पूछा जाएगा कि प्रत्येक शांत दशमलव, है ना, जो पूरी कट जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, शांत दशमलव। ये शांत दशमलव है। ठीक है, प्रत्येक शांत दशमलव एक परिमेय संख्या होता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल में ये सब हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद हम बताते हैं कुछ ऐसे परिमेय संख्या होता है जो पूरी दशमलव प्रशांत शांत नहीं होता है और शांत होता है, लेकिन वे भी परिमेय संख्या होता है। ठीक है, तो उसको हम समझते हैं। देखिए कुछ ऐसे परिमेय संख्या था 2.333 ये चलते रहेगा, है ना, ये भी एक परिमेय संख्या है। देखिए ये कैसे परिमेय संख्या है, क्योंकि 2.33 के हम आवर्त चढ़ा सकते हैं ना, ये 3 के अलावा कोई दूसरी संख्या नहीं आएगी, तो हम इसको क्या कर सकते हैं 2.3 पर आवर्त यानी रेखा को हम चढ़ा देंगे। इसका मतलब हुआ कि 3 के अलावा कोई संख्या नहीं आएगा। और ये शांत परिमेय संख्या, शांत दशमलव परिमेय संख्या नहीं है, ये कैसा है, अशांत दशमलव अशांत दशमलव है, लेकिन फिर भी एक परिमेय संख्या है। कैसे, जैसे अभी देखिए अभी पॉइंट वाला तो हम बताए हैं, अब आवर्त वाला कैसे हटाएंगे, तो हमको यहाँ देखिए इसको क्या करना है, जैसे 23 को पूरा लिख लेना है, 23 को ये 2 3 को लिख लेना है, दशमलव भी छोड़ देना है, आवर्त भी छोड़ देना है। अब जिस पर 10 आवर्त नहीं है उस संख्या को घटा देना, जैसे 2 पर नहीं है हटा दिए, दशमलव के बाद जितनी संख्या पर आवर्त है उतना 9 देते हैं, तो 23 में 2 गया, कितना बचेगा 21/9। अगर इसको कटा भी सकते हैं 7/3, 7 क्या होगा 7/3 होगा। ठीक है, तो ये भी 7/3 तो एक परिमेय संख्या है। यार ये भी एक, क्या अगर पूछेगा कि एग्जाम में कि आप लोगों को कि 2.5 पर आवर्त दिया है, ये परिमेय संख्या है या नहीं, तो ये भी एक परिमेय संख्या है। जितने भी अशांत दशमलव जिन पर आवर्त होते हैं वो सारे क्या होते हैं, एक परिमेय संख्या होते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग परिमेय संख्या के बारे में समझ गए। क्या समझें कि जो बेसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जाए उसे परिमेय संख्या होते हैं, लेकिन P और Q क्या होना चाहिए, P और Q कोई भी पूर्णांक होना चाहिए, माइनस भी प्लस भी सब चलेगा, लेकिन Q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, हर का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 हो गया तो वो परिमेय संख्या ही नहीं कहलाएगा। तो उसके बाद हम लोग दशमलव वाला भी समझें कि दशमलव जो शांत है वो परिमेय संख्या होगा कि नहीं, तो वो भी परिमेय संख्या था। अब अशांत जो था, अशांत दशमलव प्रसाद जिसका था, तो वो भी क्या था, अशांत दशमलव, यानी इसको क्या कहेंगे, अशांत आवर्ती, है ना। अशांत आवर्ती वाला भी परिमेय संख्या क्या, वो परिमेय संख्या है। जैसे ही बताएं, जितने पर अगर ये भी पूछ देगा कि परिमेय संख्या है या नहीं, तो ये भी परिमेय संख्या है। इसका भी हम लोग आवर्त को हटा के इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कि परिमेय के बाद संख्या आता है अपरिमेय। अपरिमेय संख्या किसे कहेंगे। ठीक है, तो इसका देखो हम परिभाषा लिख देते हैं इसी में मिटा के। जिन संख्या को P/Q के रूप में लिखा जाए, तो इसको लिखना है नहीं लिखा जाए। ठीक है, के रूप में नहीं लिखा जाए उसे क्या कहते हैं, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे हम लोग समझते हैं इसका, ठीक है, जैसे √3, ठीक है, जिसका वर्गमूल नहीं होता है दोस्तों, वो सारे संख्या क्या है, और परिमेय संख्या √5, √7, √11, अब कुछ बट्टे वाला भी हो सकता है दोस्तों, है ना, ये सारा अपरिमेय संख्या है। इसमें 2.3 और उसके बाद 1 जैसे आएगा, फिर 3 देके 222 आएगा, अगर 3 देके 111 है,
तो ये सारा क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। क्यों होगा, देखिए 3 दशमलव पॉइंट के बाद 3 के बाद एक है, आपकी बात 3 देखिए डबल 1 है, और उसके बाद 3 देखिए कितना अंक 1 है, 1 है। तो इसलिए ये अपरिमेय संख्या है और इस पर हम लोग आवर्त नहीं चढ़ा सकते हैं। ये कहाँ तक जाएगा, आपकी 3 लिखा के 4 को 1 होगा, फिर 3 लिखा के 5 को 1 होगा, ठीक है। तो इस प्रकार ये भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। कभी कभी 0.1 0 1 डबल 0 1 ट्रिपल 0 1 फिर देगा 4 को 0 दे देगा, है ना। तो ये भी क्या है, एक कैसी संख्या है, ये भी एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसको हम लोग परिभाषित नहीं कर सकते हैं कि इसमें आवर्त ही नहीं दे सकते हैं। जब तक हम लोग आवर्त नहीं देंगे या पूरी कटा हुआ नहीं रहेगा तो हम लोग उसको क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसको हम लोग P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। सारा ये क्या है, अपरिमेय संख्या। उसके बाद हम लोग समझते हैं, लास्ट है कि वास्तविक संख्या क्या होता है, ठीक है। बहुत लड़कों को कन्फ्यूज होता है कि वास्तविक संख्या क्या होता है। तो इसको वास्तविक संख्या कुछ नहीं होता है, जितना संख्या हम लोग पढ़े पीछे सारा संख्या ही वास्तविक संख्या है। तो लिखो सभी संख्या को क्या कहते हैं, सभी संख्याओं को वास्तविक संख्या कहते हैं। जितने हम लोग अभी पीछे पढ़े हैं दोस्तों, वो सारा संख्या प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, बट्टा वाला भी हो सकता है, ये सारे भी संख्या आ सकते हैं। 2 जैसे 1.0, अब 1.1 देख 0, फिर 1 देख डबल 0 और फिर 1 देख ट्रिपल 0, ये सारा क्या हो जाएगा, ये वास्तविक संख्या। यानी वास्तविक संख्या में, ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर। ये सारा रियल नंबर जितने भी है संख्या हम लोग पीछे पढ़े हैं, सारा क्या है, वास्तविक संख्या है। तो आप लोग को पूरा इस वीडियो को समझ में आए होंगे दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हम लोग क्लास 10 की जो सवाल है उसके बाद सारे संख्या हम लोग ख़त्म कर चुके हैं। अब हम लोग सवाल में मिलेंगे दोस्तों। तो जय हिंद।